हिट एंड रन कानून को काला कानून बताते हुए आज समस्त टेम्पो टैक्सी ड्राइवर और यूनियन द्वारा गांधी भवन से कलेक्ट्रेट तक शांति मार्च निकाला गया। कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर संगठन द्वारा प्रदर्शन किया गया और कानून वापस लेने की मांग की गई। इसके साथ ही गृह मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जिला कलेक्टर द्वारा सभी संगठनों को आश्वस्त किया गया कि यह कानून अभी लागू नहीं होगा। साथ ही सभी को अपने अपने काम पर लौटने की अपील भी की गई। इस पर यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि वे प्रशासन की बात मानते हुए अपने कार्य पर वापस लौट रहे हैं, लेकिन यह कानून लागू होता है तो इसके विरोध में पूरे देश भर में चक्का जाम किया जाएगा। भैया, ये जो काला कानून इन्होंने गृह मंत्री अमित शाह ने जी जो निकाला है, तो हमके उसके विरोध में, उसके संदर्भ में सब आज सुबह 10 बजे गांधी भवन पे इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर हमने परसों 1 तारीख को मैं एसपी साहब से मिला था। उनको मैंने एक अवगत कराया था, इस चीज़ से एक एप्लीकेशन दी थी इसी संदर्भ में कि हम लोग 3/1/2024 को एक ज्ञापन गृह मंत्री अमित शाह के लिए हम ये ज्ञापन देंगे कलेक्टर साहब को। और शांतिपूर्ण तरीके से हमारा प्रोटेस्ट वहाँ से चालू हुआ, गांधी भवन से भी, और शांतिपूर्ण, ना कोई ट्रैफिक अवरोध हुआ, ना कोई किसी तरह का उग्र आंदोलन हुआ। शांतिपूर्वक हम यहाँ पर आए। आने के बाद एसडीएम साहब से मैं मिला हूँ। एसडीएम साहब ने ज्ञापन लिया और मेरे को आश्वस्त किया कि ये कानून अभी लागू नहीं हो रहा और आप मेहरबानी करके सब ड्राइवरों को अपनी गाड़ियाँ चलाएं। लेकिन मैं ये कहता हूँ, ठीक है, अगर जिस तरीके से उन्होंने हमें आश्वासन दिया, हम आश्वसित हुए, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि अगर ये कानून लागू हुआ तो पूरे हिंदुस्तान में स्टीयरिंग छोड़ो चक्का जाम हड़ताल होगी। हम इस कानून को किसी तरह से कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ड्राइवर अपने बच्चे पालेगा या जेल भुगतेगा। दूसरी चीज़ ये, वो ड्राइवर अपने 5-7 लाख रुपए जुर्माने के कहाँ से लाएगा। आज एक्सीडेंट होगा, ठीक आप कह रहे हो, ये मेरे को भी मालूम है कि 1 अप्रैल 2024 से ये कानून लागू होएगा किसी भी हालत में। और आज एक्सीडेंट होता है तो 60 दिन में उसका चालान पेश होता है, ठीक है ना। 2 महीने कोर्ट उसको तारीखों में निकाल देगी। जब 1/4 आ जाएगा तो उस पर धाराएँ लागू हो जाएंगी। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि ये कानून ड्राइवरों के ऊपर थोपा जाए। किसी तरह से ये कानून कोई ड्राइवर बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर ये कानून लागू होगा, विचार करेंगे। और दूसरी चीज़, अगर विचार करने लायक होगा, संशोधित करेंगे तो उस पर विचार करेंगे ना हम लोग। जैसे पहले 2 साल की सजा थी, उसको तो हम ये नहीं करेंगे इसको भी हटा दो। नेग्लिजेंसी, 1 मिनट, नेग्लिजेंसी जब लगाई जाती है 379, हर एक्सीडेंट में 304A और उसके साथ 379। 379 का मतलब होता है नेग्लिजेंसी। नेग्लिजेंसी का मतलब होता है लापरवाही। तो आप क्या कोर्ट में पुलिस वाले लापरवाही साबित करते हैं? क्या उस वक्त प्रेजेंट में आप लोग बैठे थे ट्रक में या बस में जब वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और एक्सीडेंट हुई? आपको क्या श्योरिटी के ये नेग्लिजेंसी, लापरवाही से गाड़ी चला रहा था? लेकिन वो नेग्लिजेंसी वो साबित करते हैं, साहब लापरवाही लापरवाही लापरवाही। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, अपोजिट पंचशील, A ब्लॉक, अजमेर, जहां पढ़ाई के साथ साथ प्री प्राइमरी से ही स्टेज अपीयरेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे उनका स्टेज फियर बहुत कम एज में ही दूर हो जाता है। एडमिशंस ओपन फ्रॉम नर्सरी टू 10th, 9773326213। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।